महबूब इस माह नूर में तशरीफ़ लाया है। हम सब उन्हीं की आमद की खुशी के लिए बैठे और इस अक़ीदे के साथ बैठे कि हमें कोई देखे ना देखे, लेकिन हसनैन का नाना हमें देख रहा है। हाँ यार, कुछ बोले यार। एक तो आप ऐसी जगह स्टेज लगाए हैं कि यहाँ से ज़्यादा पब्लिक बाहर बैठी हुई है। तकरीबन 500 के करीब में पब्लिक है। सदाएं सिर्फ आपकी होनी चाहिए। इतने शोरा नाजिम साहब कह करके थक गए, क्या मजाल है कि आप बोल दें। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हबीबताने कलीमताने रहमान सकीलताने अलल मिज़ान खफीफताने अलल लिसान। हुजूर फरमाते हैं, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी है। अगर आप शिरीनी लेने की गरज से आए हैं तो कोई आपसे गरज नहीं, आप बोलें ना बोलें आपकी मर्जी। और अगर आप इसलिए आए कि मेरे नेकियों में इजाफा हो तो इस हदीस पर आपको अमल करना है। और ये हदीस किसी मुल्ला की नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की है। हुजूर फरमाते हैं, दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बड़े हल्के लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी है। साहबा अर्ज़ करते हैं, आका वो जुमले कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेगा तो मौला ताला उसे सातों तबक ज़मीन के बराबर ने किया अता फरमाएगा। अब ज़मीन देखें कितनी बड़ी है, फिर इससे सबसे छोटी ज़मीन ऊपर की, इससे नीचे फिर उससे बड़ी, उससे नीचे उससे बड़ी, 7 तबक हैं ज़मीन के। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, और जिसने वह बेहमदिही भी कहा या अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो मौला ताला उसे सातों तबक आसमान के बराबर ने किया अता फरमाएगा। मोरखीन मुबालगा के साथ फरमाते हैं, अगर कोई बंदे मोमिन सुबहान अल्लाह बेहमदिही कहेगा तो इसका सवाब एक पलड़े में रखा जाए और सातों तबक ज़मीन के सातों तबक आसमान के एक पलड़े में रखा जाए, तब भी उन पर इनका सवाब भारी हो जाएगा। अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप बोलें ना बोलें। मैंने आपको हदीस सुना दी है। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा जिस्म दिया है, उसमें एक हार्ट दिया है, दिमाग दिया है, सोचने और समझने के लिए। फ़ायदा नुकसान आज 6 साल का बच्चा भी जानता है। आप तो 60 साल के, अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर मैं नहीं समझा सकता। हाँ, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरात, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए अल्लाह का फजल है कि यहाँ पर मिंबर नूर पर जितने भी हजरात तशरीफ़ रखते हैं अपने इल्म के मुताबिक अपनी बात रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग हैं हम सबकी औकात 1000, 10,000, 50,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन खुदा का फजल है हमारे जिस्मों पर यहूदो नसारा का लिबास नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का लिबास है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह न जाने हमसे क्यों नाराज़ हैं, हमारे ऊपर पूरी गरीबी डाल दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने आपको ऑटोमेटिक करोड़पति बना के पैदा फरमाया। करोड़पति हैं आप। अगर आपको यकीन ना हो तो चले जाओ डॉक्टर के यहाँ, कह दो हमें अपनी किडनी बेचनी है, ये किडनी बेचो 15 लाख रुपया आपको मिलेगा। और 2 किडनी है, हाँ, एक लीवर की कीमत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपये, 2 फेफड़े हैं, एक हार्ट है,
एक इंसान के जिस्म के आज़े को अगर मार्केट में बेचा जाए तो तकरीबन 5 करोड़ रुपये बनते हैं। कितने? 5 करोड़ रुपये। अल्लाह ने 5 करोड़ का मालिक हमें बना के पैदा फरमाया। बदले में अल्लाह ने मुझसे मांगा क्या है? कुछ मांगा अल्लाह ने मुझसे? कुछ नहीं मांगा। अल्लाह सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत मांगी है और अपनी बारगाह के सजदे मांगे। अगर यहाँ मोहब्बत में हुजूर के आए हैं, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एक नौजवान, एक शख्स यहाँ इसी हिंदुस्तान में रहता था। इशारों की बोली में आप लोग अहले मेंबर तो समझेंगे, लेकिन आप लोग भी समझिएगा। जो सिर्फ मंदिर में बैठता था, घंटी बजाता था, भगवादारी लिबास पहनता था, टीका लगाता, सर टकला रहता था। लेकिन आज इमाम साहब अगर मस्जिद में हो तो उन्हीं की आवाम उन्हें पैर की जूतियां समझती है। लेकिन एक मंदिर के पुजारी की फॉलोइंग इतनी बढ़ी कि वो मंदिर से निकल करके सांसद में पहुंच गया। लेकिन लोगों ने एतराज नहीं किया कि बाबा जी आप क्या कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती रही, फॉलोअर्स बढ़ते रहे और इतना बढ़ा कि यूपी का सीएम बन गया। और सीएम बनने के बाद भी मैं आज उन मुस्लिम नेताओं से कहता हूं, जो प्रधानी अगर जीत जाए तो फिर उनको हल्का फुल्का लिफास समझ में नहीं आता, फिर ये हुजूर की महफिलें समझ में नहीं आती, बल्कि रंडियों की महफिलें ज्यादा समझ में आती हैं। फिर ये जलसे जुलूस नहीं, बल्कि क्यों वजह क्या है? योगी जी ने ये मिसाल कायम कर दी है। अगर तुम्हें अल्लाह अगर ऐसी कुर्सी भी दे दे, लेकिन मजहब के साथ गद्दारी ना करो। आप पहुंचे, आज सीएम भी बन गया, लिबास को नहीं बदला, अपने धर्म को नहीं बदला। आज पीएम हाउस के अंदर जाते हैं तो हवन करके जाते हैं। यानी पता चला कि अगर तुम्हें इतनी ऊंची शोहरत मिल जाए तो मजहब के साथ गद्दारी ना करो। आज अल्लाह अगर तुम्हें चंद सिक्के दे दे तो आज तुम उलमा को पैर की जूतियां समझते हो, इमाम को घर का नौकर समझते हो। आज तुम इन जलसों को, तुम्हें आना यहाँ गवारा नहीं होता है। अबे अपने आप की तू किस्मत समझ, खुदा का फजल है। अगर आज ईमान सलामत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम है, अगर अकीदा सलामत है तो यह उलमा अहले सुन्नत का करम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर महफिल में बैठे हो तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। ऐसा ना लगे कि हम कहीं और बैठे हैं। आप सब हुजूर के वफादार हैं। कोई बात अल्लाह का फजल है, हम सब अच्छी बात ही करते हैं। अब आपका दिमाग ना कबूल करे तो इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन बात अगर दिल को छू जाए तो जुबान से सदाएं बुलंद होनी चाहिए। आप ये बताइएगा, अल्लाह का फजल है कि हुजूर का ये माह मुबारक, खुशनसीब है हम और आप कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने हमें 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी अता फरमाया। 1500 साला हुजूर को 1500 साल आए हो गए। आज लोग कहते हैं हुजूर का बर्थडे मनाया जाता, हुजूर की मिलाद मनाई जाती। एक चीज मैं आपको बता दूं, हुजूर का मिलाद मनाया क्यों गया? मिलाद ये अरबी का लफ्ज है, पैदाइश। मनाया क्यों गया? इसका उलमा यूं जवाब देते हैं कि मिलाद हुजूर का इसलिए मनाया गया ताकि लोग कहीं उन्हें खुदा ना समझ बैठे। क्योंकि खुदा का मिलाद, अल्लाह पैदाइश, खुदा की पैदाइश तो नहीं मनाई जाती, क्योंकि अल्लाह पैदा नहीं हुआ माज़अल्लाह, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बात वाज़े हो गई, दो जुमले में समझें, क्योंकि वक्त बहुत कम है, अपनी बातों को समेटना है। हम मिलाद जिसकी मनाते हैं वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा होता है उसकी मिलाद नहीं मनाई जाती है। जिसकी मिलाद मनाई जाए वो खुदा नहीं, और जो खुदा होता है उसकी मिलाद नहीं। इसलिए हम नबी की इसलिए मिलाद मनाते हैं। अच्छा ये बताओ, भारत हमारा किस तारीख में आजाद हुआ? हम तारीख पूछ रहे हैं। 15 अगस्त को। किस तारीख को आजाद हुआ? 15 अगस्त को। अगर कोई इंडियन ये कह दे हिंदुस्तानी की 15 अगस्त के दिन आजादी मनाना शिर्क है, बोले यार, अब तो बोल देना यार,
मैं जुमला दे रहा हूं, बस तकरीर मेरी हो जाएगी अगर आपके समझ में आ गई। अगर कोई कह दे कि 15 तारीख को खुशी मनाना, आज़ादी की खुशी मनाना शिर्क है, तो वो इंडिया में रहने के काबिल रहे? बोलो ना यार, रहेगा? फिर वो बकरौली से कैसरगंज जाने के लायक रहेगा? हाँ, और कैसरगंज का होगा तो लखनऊ जाने के लायक रहेगा? पता चला कि जो 15 तारीख को कहे कि आज़ादी मनाना शिर्क है, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन इंडियन नहीं हो सकता है, इंडियन नहीं हो सकता। अच्छा, 15 तारीख को हमारा भारत आज़ाद हुआ, 14 तारीख को पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो आज़ाद हुआ। कौन? 14 तारीख। अच्छा, जो कहे 14 तारीख को खुशी मनाना नाजायज़ है, शिर्क है, बिदात है, वो पाकिस्तान में रहने के काबिल रहेगा? बोलो। अब जुमला समझें, यानी जो 14 तारीख को खुशी मनाए उसका सबूत है कि वो सच्चा हिंदुस्तानी है। जो 15 को मनाए वो सच्चा हिंदुस्तानी है, और जो 14 को मनाए वो सच्चा पाकिस्तानी है। लेकिन हम खुशी मनाते क्यों हैं? क्योंकि 14 तारीख को पाकिस्तान आजाद हुआ। ऐसी तारीख है कि ना तो इंग्लिस्तान आजाद हुआ, ना तो पाकिस्तान आजाद हुआ, ना तो हिंदुस्तान आजाद हुआ, ना तो अरबिस्तान आजाद हुआ, ना नाइजीरिया आजाद हुआ, ना तुर्किस्तान आजाद हुआ, बल्कि 12 रबीउन्नीर की वो तारीख है कि पूरी दुनिया आजाद हुई है। इसलिए रबीउन्नीर के दिन हम सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे दुनिया का इंसान रबीउन्नीर के दिन खुशी मनाना उस पर वाजिबुल एहराम हो गया। जो 14 को मनाए वो पाकिस्तानी, और जो 15 को मनाए वो हिंदुस्तानी, और जो 12 नबी-उन-नूर के दिन मनाए वो हुजूर का गुलाम कहलाएगा। इसलिए हम ये खुशी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं यार नूर आया है, इसकी दलील क्या है? रब ने फरमा दिया, जुमला समझिएगा, कद जाआ। अरबी ग्रामर लोग यहाँ जो किरत पढ़े उनसे पूछिएगा, अरबी का जो जुमला ये जा फेले माजी का लफ्ज है, फेले माजी है, इस पर अगर कद लगा दिया जाए तो माना तहकीक का देता है, यानी तहकीक की आया। क्योंकि रब को मालूम था कुछ लोग होंगे कहेंगे आया, लेकिन कहा नहीं, अरे मेरे मौला इस अरबी ग्रामर पर इतना बोझ डाला क्यों? अगर सिर्फ तू कह देता आया हम बंदे मान जाते, लेकिन रब की रहमतों ने पुकार कर कहा सलीम अख्तर यहाँ तो सिर्फ तेरी बात नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जो मानने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए हमने लफ्ज कद लगा दिया, तहकीक की आया। अब पता चला ये तहकीक किसी मुल्ला की नहीं है, अल्लाह की है। अब अल्लाह की तहकीक को काटेगा कौन? अब बताओ ईमानदारी के साथ में, इसी मिंबर पर एक हाफिज अपनी तहकीक रखे, उसकी तहकीक को आलिम काट सकता है, आलिम की तहकीक को मुफ्ती काट सकता है, मुफ्ती की तहकीक को मुहद्दिस काट सकता है, मुहद्दिस की तहकीक को मुफस्सिर काट सकता है, मुफस्सिर की तहकीक को इमाम आजम अबू हनीफा काट सकते हैं, इमाम आजम की तहकीक को गौसे आजम काट सकते हैं, गौसे आजम की तहकीक को अली काट सकते हैं, अली की तहकीक को नबी काट सकते हैं, नबी की तहकीक को अल्लाह काट सकता है। लेकिन अब अल्लाह की तहकीक कौन काटे? अल्लाह की तहकीक को काटे जो अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला हो, अल्लाह से ज्यादा हिकमत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा बुलंदो वाला हो। तो पता चल गया जब अल्लाह से ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं तो रब की तहकीक को काटने वाला अल्लाह की तहकीक को आजकल का मुल्ला काटे। हाँ नहीं नहीं, ये अल्लाह की तहकीक है। अब अल्लाह की तहकीक को वही काट सकता है जो अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला हो। अब अगर अल्लाह से ज्यादा इल्म रखते हो तो तुम्हारी तहकीक मानने के लिए तैयार है साहब, लेकिन नहीं साहब। रमजान के महीने में वलमा स्टेज की खास तवज्जो,
12 से 15 घंटे का रोजा होता है। अब उस 15 घंटे का इंतजार का आलम यह होता है कि मगरिब के वक्त में सिर्फ एक ही दिल करता है कितनी जल्द मगरिब की अजान हो जाए। यानी मगरिब का इंतजार हर रोजेदार को 15 घंटे का आलम यह है। और उस इंतजार का आलम यह है कि मगरिब के वक्त में उस इंतजार के बदले में जो एक प्याला पानी होता है उसकी कीमत एक रोजादार ही बता सकता है कि उस पानी की कीमत क्या है। एक कतरा भी छलक जाए तो गरीबान पकड़ लेगा, अबे रोजे से है पानी की दूध क्यों छलका रहा है। यार साहब, जिसने 15 घंटे इंतजार किया उसका ये आलम है। और जिस नबी के दीदार की तमन्ना लेकर यहाँ 1-2 साल का मतलब नहीं बल्कि करोड़ों साल तक इंतजार किया गया, अल्लाह ने 1-1 हज़ार की उम्र अता फरमाई, लेकिन जाहिरी तौर पर नबी का दीदार ना हुआ, बल्कि इंतजार करते करते हजारों कब्रें बन गई, लेकिन नबी का दीदार मैसर न हुआ। नबी के गुलामों, हम तो किस्मत के धनी निकले कि हम माँ की गोद में पड़े थे, हाथ पैर हिलाने के काबिल नहीं थे। इतने में मस्जिद का मुअज्जिन आया, कानों में अजान दी, कहा मुबारक हो मुस्तफ़ा का गुलाम आया। ये हमारी आपकी किस्मत है। तारीख उठाकर देखें, तुब्बे अव्वल हुमैरी जब चमन से निकला कि हम पूरी दुनिया को फतह करेंगे, और दुनिया का फतह करने के चक्कर में इतना बड़ा उसका लश्कर जर्रार, जिसके लश्कर में जानते हैं आप 6 लाख हाथी सवार थे। कितने? 6 लाख। घुड़सवार अलग, पैदल अलग, फोर्सेज अलग, कमांडोज अलग, खादिम अलग। और उस लश्कर के अंदर 6000 आलिमे रब्बानीन थे जो अहले किताब थे। 6000 आलिमों की जमात थी। ये दुनिया इतना बड़ा लश्कर था कि जिस मुल्क से गुजरते तो उस मुल्क का बादशाह देख करके लश्कर की ताकत को ऑटोमेटिक सिलेंडर हो जाता, कहता हम अपना आपको बादशाह चुनते हैं। ये दुनिया को फतेह करते 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 उस जमीन पर पहुंचे जहां पर इस वक्त मदीना है। बोल रहे हैं क्या है? मदीना है। बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी ने फरमाया, मेरी कौम यहीं पर खीमे नसब करो, हम रात यहीं गुजारेंगे, सुबह चलेंगे। खीमे नसब कर दिए गए। सारी कौम, उनके जितने भी लश्कर के लोग थे खीमे के अंदर मौजूद है। रात की तारीकी गुजरती गई, तिहाई हिस्सा गुजर गया। बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी अपने खीमे से बाहर निकला तो क्या देखता है कि 6000 वलमा की जमात बैठी हुई है, किताबें खुली हुई हैं, शुआलें जल रही हैं। बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी गए, जाने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे वलमा की जमात, इतनी रात में किताबें बिखरी पड़ी हैं, शुआलें जल रही हैं, माजरा क्या है? सारे वलमा बेक जुबान होकर कहा, ऐ बादशाह सलामत, हम एक मसले की अखज़ कर रहे थे, एक मसले की तहकीक कर रहे थे, और तहकीक करते करते इस हाल तक पहुंच गए हैं। ये वही जमीन है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ लाएंगे। ये वही जमीन है जहां पर नबी आखिरुज़्ज़मां। कहा को कैसे मालूम? कहा यहाँ की ज़मीन की मिट्टी में मैंने खुशबू पाई, और उस खुशबू की तहकीक मैं अपनी किताबों में कर रहा था, और यहाँ तक कि अपनी किताबों से पता चला है कि ये वही ज़मीन है जहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मां हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाएंगे। बादशाह ने कहा, अगर आप इतनी तहकीक कर ही ले तो इतना भी बता दो उनका नाम क्या होगा। कहने लगे, उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो लोग कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई घबराओ नहीं। अगर मिलाद मनाना शिर्क है तो नबी के आने से 1000 साल की पहले की बात है। यह रिवायत मुहिब्बुल्लाह दुनिया के अंदर, खसाइसुल कुबरा के अंदर, अल वफा के अंदर, बड़े बड़े किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। उठा करके देख ले, एक नबी की 1000 आने से पहले की बात है। और यहाँ पर तो हम 10 लोग बैठ करके नबी का जिक्र करते हैं, वहाँ पर 6000 वलमा बैठे हैं। और इतना ही नहीं, 6000 लाख का रियाया भी है। इतने में बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी कहता है, तो बताओ नाम मोहम्मद है। अब वलमा बताते हैं, ऐ तुब्बी अव्वल हुमैरी है मेरे बादशाह, उनका चेहरा इतना हसीन होगा जो एक बार देख लेगा हमेशा के लिए उनका गुलाम हो जाएगा। अच्छा, हम भी तो नबी की तारीफ व तौसीफ़ तो बयान करते हैं, वही काम वो वलमा कर रहे हैं।
बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी जो जो नबी की तारीफ सुनता जाता उसकी आंखें अश्कबार हो गई। अब वो कहने लगा, उलमा गवाह हो जाओ, हम गायबाना अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाते हैं। उलमा से कहा ठीक है, सुबह हो गई, ऐसा करो लश्कर को रवाना किया जाए। तो 6000 आलिमों ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हमारी गर्दनें भी मार दी जाएं तो हम इस ज़मीन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा, यार तुम्हें क्या हो गया, अपनी गर्दनें भी कटवाने को तैयार हो? कहा नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है यहीं पर नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे। तो बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे ही दौर में आ जाएंगे? कहा मुझे इसकी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दौर में आए या चाहे जब आए, उनका इख्तियार है, लेकिन अगर हम मर गए तो मेरी तुरबतें तो इस जमीन पर बन जाएंगी। और जब वो नबी हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाएंगे और जब अपने मकाम क़ुदूमत नुज़ूम से निकल करके जब इस गली से गुजरेंगे, उनकी एड़ियों से उड़कर खाक अगर मेरी तुरबत पे पड़ गई तो मेरी जिंदगी की मेराज हो जाएगी। ये अकीदा कौन दे रहे हैं? नबी के आने से 1000 साल पहले जो आलिम दीन, जो अहले किताब है। बादशाह ने जब उनकी जिद की तो कहा, घबराओ नहीं, हम ऐसे तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे लिए मकान बनवाएंगे। बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी ने उन 6000 आलिमों के लिए 6000 मकान बनवाए। ये शहर मदीना की जो आबादी है इन्हीं वलमा के ज़रिए आबाद हुआ है। कोई जाहिल घसीटवा नहीं, बल्कि वहाँ पर आलिम रब्बानी इनसे मदीना की शहर की आबादी की इब्तिदा हुई है। 6000 तुब्बी अव्वल हुमैरी ने मकान बनवाए। बनवाने के बाद में एक मकान डबल महले का बनवाया। जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हिस्से में डबल महला का मकान दिया। और देने के बाद में बादशाह तुब्बी अव्वल हुमैरी ने कहा, ऐ मेरे आलिमों, इतना मुझ पर एहसान करना, तुम तो यहीं पे ठहरोगे, मुझे वतन वापस जाना है, इसलिए मैं अपना खत लिखता हूँ और लिखने के बाद तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। नस्लन बादा नस्लिन, ये खत जब नबी आएंगे तो उनकी बारगाह तक मेरा खत पहुँचा देना। ऊंट की झिल्ली मंगाई गई और उस पर खत तहरीर किया गया। चांदी की डेगची में पैक करके ताला लगा करके जो सबसे बड़े आलिम थे उनके हवाले कर दिया गया। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमाकर जब मदीना आए तो जिस खुशनसीब सहाबी के दरवाजे पर ऊँटनी बैठी थी, उस खुशनसीब सहाबी का नाम हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। हुजूर ने जाकर के जैसे अबू अय्यूब अंसारी बाहर आए, मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, तुब्बा का खत कहाँ है, लाकर मेरी बारगाह में पेश करो। आजकल के लोग होते कहते हुजूर आपका कैसे मालूम, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। खत लाया, सील तोड़ी गई। तोड़ने के बाद में खत पढ़ा गया, अबू बकर ने पढ़ा। उसमें लिखा क्या था? अद शहंशाह अमन तुब्बी अव्वल हुमैरी मिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, जब आप इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे मैं उस वक़्त इस ज़मीन पर नहीं रहूँगा, लेकिन आप इतना करम कर देना, कल जब मैदान महशर कायम होगा तो मुझे मेरी सिफारिश करके, मुझे शफाअत में ये करके, रब की बारगाह में सिफारिश करके, मेरी शफाअत करके जन्नत का हकदार बना देना। हुजूर की बारगाह में जब वो ख़त पढ़ा गया, हुजूर ने कहा, ऐ लोगों, गर्चे तुब्बा मेरी उम्मत में नहीं है, लेकिन बरोज़े महशर मेरी उम्मत में उठाया भी जाएगा, उसकी मैं शफाअत भी करूंगा, जन्नत का हकदार भी बना दूंगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप बताएं कि जब एक बार जिसने नबी के मिलाद को सुना हो तो जब हुजूर उसे जन्नत दिला सकते हैं, खुदा का फजल है, हम तो हर साल नबी के मिलाद सुनते हैं। बोले ना यार, सुनते कि नहीं सुनते? और हो क्यों ना, जब माह रबीउन नूर का चांद निकलता है
तो जहां जहां भी हुजूर के गुलाम है, गली कूचों से एक ही सदा उठती है, फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। भर के झोली मेरी सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर। फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, आ गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, आ गए मुस्तफा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, अल्लाह का फजल है, यहाँ पर जब तक आप बैठे रहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। मेरे बाद आपको जिस खतीब का खिताब सुनना है वो हम जैसे कोई आम आदमी नहीं, हुजूर के घर की औलाद हैं, आले नबी हैं, सैयद हसनैन कौसर मियाँ चिश्ती, जो हमारे ही इलाके के हमारे आबा व अजदाद, जिनकी घर की चौखट की दहलीज पर गुलामी करते हैं, वो ज़ाते बाबरकात आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। नबी की मीलाद और फिर नबी की आल पढ़े तो फिर सोने पर सुहागा है ना यार। तो हम तो बस चंद मिनटों के लिए आए हैं आपके बीच में, और मैं हुजूर को ज़्यादा देर तक अगर इंतज़ार करूं तो अच्छी बात नहीं। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बस कुछ बातें करता हूं और फरमाइश भी कि हुजूर का शिजरा सुना दीजिएगा। बस शिजरा पढ़ करके मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा। सुनने के मूड में है? बोले हैं मोहब्बत से, मचल के बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फजल है, हम सब यहाँ हुजूर की मोहब्बत में हाजिर आए हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं हुजूर से। मोहब्बत के हमारा तो यह आलम है कि अभी देखना जैसे 12 बजेंगे कुर्सियां खाली हो जाएंगी। नबी के गुलामों, हुजूर की सीरत का जरा मुताला करें। मेरे नबी अपनी उम्मत के लिए रातों रात भर गम के आंसू बहाते रहे, और हमसे एक रात भी नहीं बैठा जाता। हुजूर उम्मत के लिए पेट पर पत्थर बांधा, हुजूर ने फाका किया, हुजूर उम्मत की खातिर घर छोड़कर जंगल चले गए, हुजूर ने नोकीलों पत्थरों पर सजदा किया। हमसे आज कालीनों पर सजदा नहीं होते, और हम कहते हैं हुजूर के गुलाम है। एक चीज मैं बताऊं, मैं नहीं कहता कि आप बुरे हैं, इल्ला माशाअल्लाह सब लोग आप नेक हैं, लेकिन एक चीज बताएं, जैसी तरबियत होती है औलाद वैसी होती है। अब माँ बाप जिंदगी भर लुच्चाई लफंगाई करें और फिर सोचे कि हमारे घर में वली पैदा हुई, तो बेवकूफ़ी तो है ना यार। हाँ, अब तो खेतवा कभू जाबो न करो, तो जब धान तैयार हुई जेबे काट लेबे, धान मिलेगा आपको। हाँ, जैसी जिस चीज की आप बीज डालेंगे वही तो फल निकलेगा ना यार। जैसी तरबियत देंगे वैसी ही औलाद होगी। अगर आज जब आपसे नहीं बैठा जाता है तो आने वाली नस्ल तो 2 घंटा भी बैठने को तैयार नहीं होगी। पहले क्या महज़ब तरीके थे हमारे इलाकों के, हम आज से 25-30 साल पहले देखें, एक मौलवी साहब से मिलाद पढ़ने आते थे, हम अपने घर से लाकर बैठ करके सुनते थे।
अब कुर्सियों का भी इंतज़ाम होता है, शीरीनी का आला दर्जे का एहतमाम होता है, कहीं कहीं चाय का इंतज़ाम, फिर भी हमसे हुजूर की मिलादे नहीं सुनी जाती। वजह क्या है? मैं आपको एक हिकायत सुनाता हूँ। हज़रत अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ये अपने वक्त के बहुत बड़े एक मुहक्किक, बहुत बड़े वली हैं और मुसन्निफ भी हैं, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ जैसी पाक बरकत किताब लिखी। और ये वो किताब है जिसके ताल्लुक से सूफिया फरमाते हैं कि ये वली बनाने वाली किताब है। इस किताब को जो पढ़ ले वो वली हो जाएगा। हज़रत अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली एक दिन सफ़र में जा रहे थे। जाते जाते एक बस्ती से जब गुजर हुआ, फजर का वक्त जा रहा है, बस्ती में पानी तलाश किया लेकिन पानी नहीं मिला। देखा एक कुआं है लेकिन कुएं में पानी तो है लेकिन निकालने के लिए डोल और रस्सी नहीं है। चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। रब की बारगाह में फरियाद करी, मौला नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करने के लिए पानी नहीं है। इतने में एक 8-10 साल की बच्ची अपने घर के दरवाजे से देख रही थी। कहा थी, कहने लगी, बाबा जी क्या बात है? कहने लगे, बेटा जी मुझे वजू करना है, डोल और रस्सी की ज़रूरत है। बच्ची ने कहा, बाबा जी आपका नाम क्या है? आपने फरमाया, मेरा नाम अबू मोहम्मद बिन सुलेमान है। बच्ची माने खुशी की मचलने लगी। कहा, बाबा जी मैंने आपका नाम तो सुना था, अल्लाह का फजल हुआ आज आपके चेहरे का दीदार भी हो गया है। अच्छे बच्ची कैसे जान गई वही है? इससे पता चला कि हज़रत अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली का घर में जिक्र होता था, तभी तो बच्चों ने सुना। अच्छा, आज बच्चे लोग एक्टरों के नाम जानते हैं, क्रिकेटरों के नाम जानते हैं, कोई वली का भी नाम जानता है? सहाबा का नाम कितने लोग जानते हैं? नबियों का नाम कितने लोग जानते हैं? 11 के शब में मैं बोल रहा था, मैंने कहा कि जिस हुजूर की आमद का आप जश्न मना रहे हैं उस नबी का नाम क्या है? सबको कसम खोला, यानी जिनकी मिलाद मना रहे उनका नाम नहीं पता। आज ये हाल है मेरी उम्मत, हुजूर की उम्मत का, और ये मेरी कौम है। जलसा सिर्फ इसलिए ना करो कि लोग नाम लें, जलसा इसलिए करो कि मेरा काम हो, कुछ सीखें। आप जुलूस निकालो अच्छी बात है, लेकिन अगर चिढ़ाने के लिए निकाले तो इससे बेहतर है मत निकालें। आप किसी को परेशान करने के लिए निकाल रहे हैं तो मत निकालें। आप हम किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा को मनाने के लिए निकालते हैं। आज हमारे घरों में अगर दस्तरखान पे अल्लाह के वलियों का जिक्र होता, सहाबा का जिक्र होता, ताबईन का जिक्र होता, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता, तो आज मेरे बच्चे आज जिनको भी वलियों के नाम पता होते, सहाबा के नाम पता होते, ताबईन के नाम पता होते, नबी के नाम पता होते। पता चला उस बच्ची को पता कैसे चला? अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली यही है। जैसे नाम सुना खुशी से मचलने लगी, कहने लगे, बाबा जी घबराओ नहीं, मैं आ रही हूँ। बच्ची दौड़ कर गई। बाबा ने समझा भी बच्ची डोल और रस्सी लाएगी, लेकिन डोल और रस्सी लेकर नहीं गई। कहा, बेटा पानी निकाल दो, मुझे वजू करना है। आपने फरमाया, बेटी डोल रस्सी ले आओ। कहने लगी, बाबा जी उसकी जरूरत नहीं है। आपने उस बच्ची ने अपना थूक निकाला, कुएं में डाला, पानी उबाल मार करके ऊपर आ गया। पानी उबाल मार करके ऊपर आ गया। अच्छा, हमार तो हार मेरा रो अगर थूक देखूं हम, बोलो ना, ऊपर का तो ना पता से 2-4 हाथ नीचे जरूर चला जाए। हाँ, बाबा ने कहा, बाबा जी देख क्या रहे हैं, वजू करें आप। उन्होंने वजू किया, नमाज अदा की, दौड़ करके उसके घर तशरीफ लेके कहा, बेटी कम से कम अपना नाम तो बता दें। कहा, बाबा जी आपका काम हो गया, नाम की क्या जरूरत है? कहने लगी, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ती हो उसी नबी का वास्ता है, कम से कम ये तो बता दो कि अल्लाह ने ये कमाल कहां से अता फरमाया है। कहने लगी, बाबा जी ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में रोज़ाना मैं 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। अल्लाह ने उसी की बरकत से मेरे थूक में ये बरकत अता फरमा दिया है। पता चल गया अगर नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने से मौला जब थूक में कमाल दे सकता है, तो जो नबी के इश्क को सीने में पाल ले, नबी की खातिर ज़िंदगी गुजार ले, तो इतना ज़रूर याद रखना, मौला कमाल दे या ना दे, लेकिन मरने के बाद हुजूर के चेहरे का दीदार जरूर
अता फरमाएगा। अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने जब सुना कि दुरूद की बरकत है, तो उन्होंने उसी दिन यह किया कि अब मैं दुरूद के ऊपर किताब लिखूंगा। तो उन्होंने तकरीबन 800 दुरूद के सेगों को जमा करके एक किताब लिखी जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। मुर्खीन फरमाते हैं हज़रत अबू मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली का जब विसाल हुआ तो मराकिश के अंदर उनके लाशे को दफन किया गया, लेकिन कुछ हुकूमत की वजह से उनके लाशे को तकरीबन 30 साल के बाद में जब मुंतकिल किया गया तो उनके लाशे को निकाला गया तो उनका चेहरा नूर की तरह चमक रहा था, पूरी खुशबू से कब्र मुअत्तर हो गई। जिस्म तो दूर की बात है, आपके जिस्म का कफन भी एक कहीं दागदार ना हुआ था। पता चला कि जो नबी के इश्क में जिंदगी को गुजारता है वो मरता नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। तो जब नबी का गुलाम नहीं मर सकता है तो हम सुन्नियों का अकीदा है मेरा मुस्तफा। बोल देना यार। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। हज़रात फरमाइश हुई कि हुजूर का नसबनामा सुना दिया जाए। सुनेंगे आप? सुनेंगे? हुजूर का नसबनामा जहाँ पढ़ा जाए अल्लाह वहाँ रहमत नज़ूल फरमाता है। हाँ, ये एक ऐसा नाम है न जाने कितने नामों को इज्जत अता फरमाता है। एक नाम ने तमाम नामों को गुमनाम होने से बचा लिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं सुनाऊंगा। शिजरा सुनने से पहले एक साथ में एक सदा बुलंद होनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब सारे हाथ बुलंद होना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया के सारे नसब खत्म हो जाएंगे मगर आमना के लाल का नसब हमेशा बाकी रहेगा। सारे नसब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही नसब बाकी रहेगा। दुनिया के पहले आदमी का नाम बोले। ए बेटा, ए बेटा मोबाइल रख दो यार, कैमरा चल रहे तब बिजी उसमें। घरे रहो तो मोबाइल, जब समा तो मोबाइल। बुरा मत मानिएगा बेटा, जब आप यहाँ बैठे हैं और लाइव चल रहा है बाद में देख लेना। दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम, हम सबके बाप का नाम, सारे इंसानों के बाप का नाम बोल दें आदम। दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सदाए बुलंद करो ना यार। हम सोच रहे इसलिए पढ़ दें ताकि आपको सुन करके फैज मिल जाए, हमें पढ़ करके फैज मिल जाए। जब हुजूर के नाम से इतनी बरकतें तो उनके नसब को बयान किया, कितनी बरकतें मौलाना नाज़िल फरमाए। बोल दे, मचल के बोलें, जो जो मेरे नाम में आगे बढ़ता जाऊं आपकी सदाएं बुलंद होती रहें, होती रहेंगे। बोल दें सुभान अल्लाह। आदम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक लेगलाम, लमक लेगलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल के बेटे
कैदार कैदार के बेटे, अबाम अबाम के बेटे, हमल हमल के बेटे, साबित के बेटे, सलामान सलामान के बेटे, हैसा हैसा के बेटे, लसा लसा के बेटे, ऊद ऊद के बेटे, अव्वा अव्वा के बेटे, अदनान अदनान के बेटे, माद के बेटे, निज़ार निज़ार के बेटे, मुदर मुदर के बेटे, इलियास इलियास के बेटे, मुदरिका मुदरिका के बेटे, खुजैमा खुजैमा के बेटे, किनाना किनाना के बेटे, नदर नदर के बेटे, मालिक मालिक के बेटे, फार फार के बेटे, गालिब गालिब के बेटे, लू लू के बेटे, काब काब के बेटे, मुर्रा मुर्रा के बेटे, किलाब किलाब के बेटे, कुसै कुसै के बेटे, अब्दे मन्नाफ के बेटे, हाशिम हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मेरा दिल बोला लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा हज़रात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि औलाद अली, औलाद गौसे आज़म हुज़ूर सैयद हसनैन मियाँ कौसर चिश्ती दामतुल बरकतहुल आलिया तो रौनक स्टेज हो चुके हैं। ये बाबू आवाज़ ज़रा कम करें। बस मैं आपका 5 मिनट और लूँगा और ये बरार साहब की फरमाइश है। मैं पूर्वी का एक मतला एक शेर में आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा कर लें। मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। दिन जाती जा रही है, कम होती जा रही है। हेलो, हल्का इको दे दे, मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। आमना भी के अंगनवा, अपने बच्चे पर खूब खुशी मनाते हैं। हुजूर की बात आ रही तो मुंह में लकवा मार गया, बोल नहीं सकते आप? हाँ, मचल के बोल दें। आमना भी के अंगनवा, नबी झूले झूलनवा, आमना भी के अंगनवा, नबी झूले झूलनवा। अरे झूले झूलनवा, झूले झूलनवा, महर महर महके अंगनवा, नबी झूले झूलनवा, महर महर महके अंगनवा, नबी झूले झूलनवा। आखिरी शेर मुलाहिजा कर लें। जब मेरे हुजूर को लेने के लिए जनाबे दाई हलीमा जब तशरीफ लाई, उस वक्त का मंजर आप मुलाहिजा करें कि दामन पसारे आई हलीमा, दामन पसारे आई हलीमा, आम नबी से बोली हलीमा,
दे दो तुम आपन ललनवा नबी झूले झूलनवा दे दो तुम आपन ललनवा नबी झूले झूलनवा। खूब की सरे चमन फूल जो निशाद रहे बाग बजाता हो गुलशन तरह बाद रहे वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।